जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुगल वंश के बारे में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि मुगल वंश के विभिन्न शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक तथा एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आपको मुगल वंश के विभिन्न शासकों का नाम याद करने में आसानी होगी। और आपको ये ट्रिक के माध्यम से अगर याद करते हैं तो आपको भूलेंगे भी नहीं। तो ये दोस्तों चाहे ये 12th आर्ट्स हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, मुगल वंश से हमारा 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही रहते हैं, इसलिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटे को दबा दें, ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत इसी के साथ। तो आज का मुगल वंश क्या है दोस्तों, हमारा टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मुगल वंश का स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। दोस्तों मुगल वंश का स्थापना बाबर 1526 ईस्वी में करता है। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर करता है। दोस्तों बाबर का पिता का नाम रहता है उमर शेख मिर्जा। क्या रहता है दोस्तों? उमर शेख मिर्जा बाबर का पिता का नाम। दोस्तों जो ये बाबर था, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी। दोस्तों अभी के जनरेशन में 14 फरवरी अर्थात वैलेंटाइन डे, कैसे याद रखिएगा इसको, वैलेंटाइन डे के दिन इसका बाबर का जन्म हुआ था। दोस्तों बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? फरगना में हुआ था, स्थान था फरगना। और इसी के साथ उसका मृत्यु कब होता है? तो मृत्यु दोस्तों 25 दिसंबर कब होता है? 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को। दोस्तों 25 दिसंबर अर्थात कि क्रिसमस डे कब होता है? क्रिसमस डे दिन उसका मृत्यु होता है 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और दोस्तों बाबर है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक अपने शासन में रहता है, अर्थात 5 वर्षों तक वो शासन करता है। इसके बाद दोस्तों इसके आगे आता है हुमायूं। हुमायूं उसका पुत्र था दोस्तों, हुमायूं आता है उसके बाद। तो हुमायूं था वो 1530 से 1540 तक शासन करता है। और 1540 तक शासन करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद एक घटना होती है। क्या होती है उस घटना पर चर्चा करते हैं। हुमायूं जब 1530 से 1540 तक शासन करता है, उसके बाद क्या था वहाँ पे? शेर शाह सूरी। क्या था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, ये चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। और जब उसे परास्त कर दिया और जब हुमायूं देखने लगा कि युद्ध में जो था वो हुमायूं का स्थिति बहुत ही खराब होते चला, और हुमायूं अब वो युद्ध छोड़कर भाग गया। और भाग कर कहाँ चला गया? ईरान चला गया। दोस्तों हुमायूं युद्ध को छोड़कर ईरान चला गया। उसके बाद था कि शेर शाह सूरी वहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है, और वो 1540 से 1555 तक शासन करता है। दोस्तों अब यहाँ पे होता है कि जब हुमायूं जब युद्ध छोड़कर भाग कर चला जाता है ईरान, तो वहाँ पे वो जाके अपना एक सेना का संगठन करता है, एक बहुत ही विशाल सेना का संगठन करता है। दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। अगर आप किसी सांप को आधा मार देते हैं तो उसके अंदर और भी विष पनपने लगते हैं। क्या? और भी विष पनपने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हुआ कि हुमायूं जब युद्ध छोड़कर भाग गया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को नहीं मारा, ना ही उसको कैद किया। ये वहाँ पे वो पहला गलती किया। उसके बाद हुमायूं जब ईरान चला गया, वहाँ पे वो विशाल सेना का संगठन किया। उसके बाद वो क्या करता है? 1555 ईस्वी में फिर से पुनः शेर शाह सूरी पर हमला कर देता है। क्या करता है? हमला कर देता है। और हमला करके फिर वह शेर शाह सूरी को परास्त करके और फिर 1555 में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करके 1 वर्ष शासन करता है। कब? 1555 से 1556 तक। उसके बाद दोस्तों 1556 में उसका मृत्यु हो जाता है। कब होता है? तो 27 जनवरी 1556 में ये हुमायूं का मृत्यु होता है। उसका जन्म दोस्तों 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। और मृत्यु हुआ था उसका 27 जनवरी 1565 को। कब हुआ था? 1565 को नहीं दोस्तों, 1556 को हुआ था। सॉरी दोस्तों 1556 में हुआ था। तब हुमायूं के बाद आता है अकबर। कौन आता दोस्तों? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था।
दोस्तों अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन व्यवस्था किया, अपने शासन में रहा। उसके बाद उसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट में। अमरकोट में हुआ दोस्तों। अकबर ने ही अपने दरबार में 9 विद्वानों को नियुक्त किया था, जिसे कि नवरत्न कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अकबर का मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुआ था। अगला है दोस्तों जहांगीर अर्थात दोस्तों विश्व को जीतने वाला। विश्व को जीतने वाला। दोस्तों जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। कब तक किया? 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों ये जहांगीर के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी को, नहीं दोस्तों 30 अगस्त 1569 ईस्वी को आगरा में हुआ। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म आगरा में हुआ और उसका मृत्यु 8 नवंबर 1627 ईस्वी को हुआ। इसी के साथ है दोस्तों हमारा अगला है कि शाहजहां। दोस्तों शाहजहां को तो जानते होंगे, जिन्होंने की अपनी पत्नी की याद में अर्थात मुमताज की याद में इतना विशाल तथा सुंदर महल बनाया, जिसे कि आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शाहजहां ने 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया। कब तक किया? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसका मृत्यु 31 जनवरी 1666 को हुआ था। इसी के साथ है अगला औरंगजेब। क्या है दोस्तों? अगला औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब की भी जिंदगी में कुछ ऐसे ही हलचल आई थी, देखते हैं क्या हुआ था। औरंगजेब दोस्तों 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। जिस तक औरंगजेब का जन्म कब? औरंगजेब का जन्म 5 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद या उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1618 ईस्वी को। इसी के साथ दोस्तों वो राजा कब बना? तो 31 जुलाई 1658 को राजा बना और उसके 1 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। अभिषेक हुआ तो कब हुआ? तो 15 मई 1669 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक हुआ। 1 वर्ष बाद जब वो वहाँ पे शासन गद्दी पर बैठा, उसके 1 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। और दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु 3 मार्च 1707 को होता है। इसी के साथ दोस्तों इसमें एक अंतिम राजा आता है बहादुर शाह जफर, जो कि 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन करता है तथा दोस्तों ये मुगल वंश का अंतिम राजा भी था। अगर दोस्तों 12th आर्ट्स का आप हो तो आपका यहीं तक वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। यहीं के अंदर आपका क्वेश्चन पूछता है जन्म मृत्यु शासनकाल कब रहा, ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप अकबर के नवरत्न से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप अकबर के नवरत्न के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है कि अब ये मुगल वंश का एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों ट्रिक को करते हैं शुरुआत। दोस्तों अब इस ट्रिक के माध्यम से मुगल वंश के शासकों के बारे में अच्छे से याद कर पाएंगे तथा उसे नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों ट्रिक को करते हैं शुरुआत। दोस्तों ट्रिक में आपको कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे तथा इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको उसका मकबरा, जो भी शासक हैं उनके जो कब्र हैं मकबरे हैं उसके बारे में ही बताएंगे। तो दोस्तों शासक को कैसे याद करना है? बादशाह। क्या दोस्तों कैसे याद करना है? बादशाह। तथा उसका जो मकबरा याद करना है वो काली सिलाराबाद। क्या है? काली सिलाराबाद। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए पहला दोस्तों हमारा मुगल साम्राज्य और ये है उसके मकबरे। तो बादशाह, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड में बादशाह। बादशाह दोस्तों बी से, क्या बताया मैंने? बादशाह ऐसे बताया। तो देखिए दोस्तों पहला अक्षर है बी, बी से बाबर और उसमें था काली, का था दोस्तों काली सिलारा। तो का से काबुल, अर्थात बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। और अगला है हमारा एच है अगला लेटर एच से हुमायूं का दोस्तों मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में।
उसके बाद वाला लेटर था हमारा ये से अकबर, अकबर का मकबरा था सिकंदराबाद में। उसके बाद का लेटर था जे अर्थात जहांगीर, उसका मकबरा था लाहौर में। उसके बाद वाला लेटर था एस, क्या था एस से शाहजहां, उसका आगरा में था। ये उसके अंतिम था ये औरंगजेब, औरंगजेब का औरंगाबाद था। तो दोस्तों इस वर्ड को अगर आप याद करते हैं और अपने नोटबुक में ऐसे ही नोट कीजिएगा जैसे कि मैंने बताया, तो आपको इसे याद करने में बहुत ही आसानी होगा। और दोस्तों आपको ट्रिक कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और दोस्तों वीडियो को अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों आपसे ये निवेदन हमारा कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।